Fine. So recording is started. So let's begin. So last class हमें section 1, 4, 5 discuss करले ता छड़ा केतटा basic introduction CPC रे discuss करले. तो आज class रे हमें discuss करिबा about the definitions. Okay. Those are kind of important things and केतटा definition अच्छी जोड़ा कि बहुत important. But जदि definitions गुड़ा को मु divide कर देइछे. So आज हमें केतटा proper definition पढ़िबा कहार कहार. First होची decree, then judgment, and then order. Okay, and these three are the most important definitions of CPC. And एमती कहया को गले ये पूरा entire CPC रे सबु आडे कोट ना कोटी रिपीट हे चले और यार conceptual clarity रखिबा बहुत. तो आज हमें ए तीनटा डेफिनेशन को प्रॉपर्ली डिस्कस करिबा एंड ता सहित हमें डिस्कस करिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड जजमेंट एंड डिक्री एंड ऑर्डर एंड आउ जहा जहा रिलेटेड डेफिनेशंस अछि कोटा डिक्री और जजमेंट से जो रिलेटेड डेफिनेशन अछि ताकू भी डिस्कस करिबा. ओके, सो ए हमर लाइक टारगेट रहिबो स्टिल बुझी की पढ़िबा जदी भी ऑर्डर एज रही जीवो किछि प्रॉब्लम नहीं काली क्लास रे कंप्लीट हबो बट मु चाहू जे तुमको सब जिंसर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रो. सो जदी हमें सेक्शन 2 को देखुचे डेफिनेशन को ओके तो ये जो सेक्शन नंबर 2 ए सेक्शन नंबर 2 कम प्रोवाइड करे डेफिनेशंस. ओके, एंड द सबसेक्शन 1 ऑफ section 2 provides for the definition of code. Okay, and it is defined करछि code means what? Code means rules. Here it is provided that code includes rule. Not at all important definition, बस खाली मन रखता code includes rules. तापरे जो next definition आसुछि subsection 2 रे that defines decree and it is one of the most important definition of CPC. Okay, and ए थ्रू सबु बेले क्वेश्चन आसे तमे को भी एग्जाम दियो क्लास एग्जाम हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एदर सबु बेले क्वेश्चंस आसे. तो फर्स्ट हमें पढ़िबा बा मु कोन करछि एक्चुअली डेफिनेशन टाको पार्ट करके ताको पांचटा पार्ट रे डिवाइड कर देछि जहा हमरा लेखा आइछि सीपीसी अंडर. सो से कहछि जे डिक्री कोन डिक्री रे देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन. सो बेसिकली डिक्री इज एन एडजुडिकेशन. ओके, and that adjudication must be between the parties. First सुनो बुझो तापर लिखिबा. That adjudication must be between the parties. Okay, and it is given in a suit. That adjudication must be in a suit and between the parties. And what that adjudication has to do? The adjudication has to determine the rights and liabilities of the parties. कौन पाई से adjudication दिया होछि? बिकॉज जो पार्टीज माने परस्पर सहित कॉन्फ्लिक्ट करूचंती जो लिटिगेंट्स अछंती जो मानकर कॉन्फ्लिक्ट चलीची इन द एंड डिक्री थ्रू रे कोन करा जिवो से मानकर जो राइट्स अछि बा लायबिलिटी अछि सेटा डिटरमाइन करा जिवो एंड दैट डिटरमिनेशन मस्ट बी कंक्लूसिव इन नेचर. ए गोटे गोटे वर्ड को तुमको स्ट्रेस देकी ना मन रखिया को पड़िबो बिकॉज तुम पूरा डेफिनेशन बुक रा न लेख किछटा वर्ड तुमको लिखिया को पड़िबो जेमति कि adjudication in a suit determines the rights and liabilities of the parties conclusively. Okay, and lastly that adjudication must be a formal expression and or there must be you can write or you can express there must be a formal expression of such adjudication. तो डिक्री रा डेफिनेशन को हमें पांचटा छोटो लाइन रे डिवाइड कर दबा. बुझी होछि जिंस आ भीतर कार किछ डाउट अछि? No, ma'am. Okay, so remember this is the definition. ए डेफिनेशन रो आमे डिक्री रो कोन डिराइव करिबा ना डिक्री रो इंग्रेडिएंट्स. डिक्री रो कोन कोन इंग्रेडिएंट्स हे परियो कारण तमरो एग्जाम रे पचारिबो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए डिक्री. जमा भी डिक्री जजमेंट ऑर्डर भीतर कंफ्यूज हबनी आगे डिक्री बुझा तापर जजमेंट बुझेबी तापर ऑर्डर बुझे. तो इंग्रेडिएंट्स रे फर्स्ट इंग्रेडिएंट डिक्री रो कोन हबो एंड देयर इज एन एडजुडिकेशन.
And what is that adjudication? Adjudication कहले हमें कौन बुझिबा? So adjudication means there is a judicial determination of the matter or which is under the controversy. Okay? तार माने adjudication means गोटे समाधान बा type of determination, and this is not as simple or a normal determination, that needs to be a judicial determination. ता माने आपको गोटे कोर्ट ही करिबा दरकार, otherwise एटा डिक्री हबा नाही. तो कौन हबा? judicial determination of a matter which is in controversy or dispute. ओके तो गोटे प्रॉपर्टी अच्छी मु आउ एक्स बोली दीटा लोक आमे फाइट करछु. मु कहूची से प्रॉपर्टीटा मोर, एक्स कहूची से प्रॉपर्टीटा मोर. तो मु जदि कहूची से प्रॉपर्टीटा मोर, मते मोर मु जो क्लेमटा करूची ताकू सपोर्ट करिकि ना किछटा एविडेंस दबार अछि, किछटा विटनेस दबार अछि. एक्स जदि कहूची से प्रॉपर्टीटा तार, एक्स को भी किछि एविडेंस दबार अछि, विटनेस दबार अछि. तापरे जुडिशियरी बा आमे एटाकू कोठी कॉन्टेक्स्ट करछु, कोर्ट रे करछु. तो लास्ट को कोर्ट आम दी जनकर एविडेंस, विटनेसेस समस्त कथा सुनी कि डिटरमाइन करिवे जे प्रॉपर्टीटा एक्चुअली काहाटू बिलोंग करे. सो सेटा हबो कोन? देयर इज एन एडजुडिकेशन. तो से जो सेटा को हमें कहि परिबा डिक्री, बिकॉज़ हमर जो डिस्प्यूट बा कंट्रोवर्सी ताको कोर्ट डिसाइड करिवे. बुझेला जिंस व्हाट इज एन एडजुडिकेशन? ओके सो गोटे लाइन रे लिख. Adjudication means the judicial determination of the matter in dispute or controversy. Okay, so तापर सेकेंड इंग्रेडिएंट कौन? ऑलरेडी मु जोटा कहि साइलिनी, एडजुडिकेशन कोठी होतबा दरकार, सूट रे होतबा दरकार. That adjudication must be in a suit. Suit कौन? Suit रा definition कौन? So suit is a proceeding. Obviously suit is a proceeding, and that proceeding must be instituted in a civil court by presentation of a plaint. Otherwise एटा डिक्री हबो नाही. जदि आमे सिंपली गोटे एप्लिकेशन दउथिबा, एप्लिकेशन रे जदि एडजुडिकेशन होउथिबा ताहले ताकू डिक्री कुहा जिवो नाही. डिक्री सब बेले कोठु आसे? सूट रु आसे. तेणु सेकेंड इंग्रेडिएंट डिक्री रो कोन आसिला जे एडजुडिकेशन टा कोठी होतिबा दरकार, दैट मस्ट बी इन अ सूट. एंड व्हाट इज अ सूट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सूट? सो सूट इज अ प्रोसीडिंग. मैम एटा टिके आउथरे कहबे कि से जो एप्लीकेशन कथाटा कहले बुझेलानी टिके. बुझो बुझो. अच्छा तुम्हें बीएनएसएस पढ़ी कि ना आसछ हला, मते कुह क्रिमिनल कोर्ट रे केते प्रकार प्रोसीडिंग थाए? अरे इजी जिंस एथरे किछि डरिवार नै. क्रिमिनल कोर्ट रे केते प्रकार प्रोसीडिंग हे परिबो? मो वॉइस ऑडिबल तो? हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग एफआईआर तो आ गोटे कंप्लेंट. एफआईआर कंप्लेंट. हां जो यशोदा तन कोन कहतला? अच्छा अच्छा यस मैम बुझले. हां हेडा हला प्रोसीडिंग. तमे कोर्ट को जीवा पई कोन? हां एफआईआर हे परियो. एफआईआर गोटे टाइप ऑफ प्रोसीडिंग. कॉग्निजेबल केस हेथिबो तमे सीधा पुलिस को जाय के एफआईआर करिवो, इन्वेस्टिगेशन हबो, तापर चार्जशीट फाइल हबो, ओडो प्रोसीडिंग आरंभ हबो. सेटा गोटे प्रोसीडिंग. ओके आ गोटे होचे कंप्लेंट प्रोसीडिंग. नॉन कॉग्निजेबल केसेस रे नॉर्मली कोन हुए सेठी एफआईआर करा हुए ना, सेठी हुए कंप्लेंट हला. ता छडा देयर आर अदर प्रोसीडिंग आल्सो जोठी पई कि तमको गोटे ऑर्डर दरकार. ता पई तमे गोटे एप्लीकेशन दबो कोर्ट रे दियो ना नै. एग्जांपल दे यस परिबो मैम. यस किछि? मैम. एमती किछि एप्लीकेशन दबार जो प्रोसीडिंग थाए तार किछि एग्जांपल दे परिबो? मैम ए जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट रे एप्लीकेशन दिया जाए. हाँ सेटा जो सेंटेंस एग्जीक्यूशन पई के एप्लीकेशन दिया हुए गोटे हबो. आ गोटे टाइप ऑफ अछि जब तमे मन थिबो गोटे प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट हुए, प्रॉपर्टी यस अटैचमेंट मैम. हुए. यस मैम. जो yes, प्रोक्लेम्ड यस मैम. ऑफेंडर अछि से जाय कि गोटे एप्लीकेशन दबा जे मो कोर्ट रे अपियर हेली मो प्रॉपर्टी को रिलीज कर. सी गोटे टाइप ऑफ एप्लीकेशन हला.
तो से बुझेबा को चाहूली जे आमर जो सिविल प्रोसीडिंग भी चले बहुत टाइप रो प्रोसीडिंग अच्छे सूट गोटे प्रोसीडिंग है एप्लिकेशन अच्छी किसी भी गोटे इंटरिम ऑर्डर पैकिना एप्लिकेशन दब गोटे टेम्पररी इंजंक्शन पैकिना तमे सिविल कोर्ट रे एप्लिकेशन दब कि एनी टाइप ऑफ एप्लिकेशन दब तो मु एया बुझौतली जे फास्ट आम कौन बुझेले कि डिक्री केतले हे परिबो जतले गोटे एडजुडिकेशन होतिबो एडजुडिकेशन माने कोन जतले गोटे जुडिशियली गोटे मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी कि डिस्प्यूट को डिसॉल्व करा होतिबो बा डिटरमाइन करा होतिबो सेकेंड रे किंतु कोन देला से जो डिटर्मिनेशन होतिबो बा से जो सॉल्यूशन दिया होतिबो सॉल्व करा होतिबो सेटा ओनली कोठी हे परिबो गोटे सूट रे हेले ही ताको हमें डिक्री कहबा जतले गोटे एप्लिकेशन दिया होची ता धरे भी कंट्रोवर्शियल मैटर अच्छी दीटा पार्टी भितर से भी कंटेक्स्ट करछंदी सेठी भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन होउची किंतु आमे सेठी ताको डिक्री कहि परिबा नाही कारण डिक्री हबा को हेले एक्सक्लूसिवली गोटे सूट रे डिसीजन आसिया दरकार बुझेला एबे मो कथा ए हम कहैबो चाहूछि यस मैम तो सेकेंड इंग्रेडिएंट डिक्री रो कोन जे जो एडजुडिकेशन ता कोठी हेतिबा दरकार सूट रे हेतिबा दरकार और सूट कोन सूट होउची गोटे सिविल प्रोसीडिंग व्हिच इज इंस्टीट्यूटेड by the presentation of a plate in a civil court. Okay, clear? अच्छा तापरे थर्ड इंग्रेडिएंट कौन थर्ड इंग्रेडिएंट होचे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज राइट्स एंड लायबिलिटीज बोथ डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टी of party. Okay, so एठी बुझिबार हैला एठी हमर कंसंट्रेट को टर्म रे करियर अछि ए जगह रे राइट्स एंड लायबिलिटीज सो एठी जो राइट्स और लायबिलिटीज कथा कुआ होछि those rights and liabilities needs to be substantive not procedural or not statutory okay सो एठी भी तमरो बुझिबा दरकार ज्यूरिस्प्रुडेंस रे भी पढ़ा आइथिबो सो राइट्स पे हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अछि सब्सटेंटिव राइट्स अछि प्रोसीजरल राइट्स अछि स्टैट्यूटरी राइट्स अछि का को जाना अछि ए सब भीतर रो डिफरेंस कोन सब्सटेंटिव राइट कोन प्रोसीजरल राइट जाना नहीं अच्छा सब्सटेंटिव राइट होछि सेही राइट जोटा तुमको गोटे सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड करे बुझे होछि जेमते तमरो फंडामेंटल राइट्स अछि सेटा तो पूरा माने फॉरमोस्ट राइट फंडामेंटल राइट कहले तमे कम बुझा कॉन्स्टिट्यूशन तुमको किछटा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करछि बुझेला से जो छटा कैटेगरी ऑफ राइट अछि दोज आर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 टू आरंभ करी आर्टिकल 32 पर्यंत जो राइट्स अछि दोज आर योर फंडामेंटल राइट्स क्लियर तापरे आसला कोन सब्सटेंटिव राइट हो जे तुमको सब्सटेंटिव लॉ जो राइट प्रोवाइड करछि जेमति कि जदी गोटे लोक गोटे प्रॉपर्टी रो ओनर तारो सब्सटेंटिव राइट कोन से प्रॉपर्टी को सेल करि परिबो से प्रॉपर्टी को लीज करि परिबो से प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करि परिबो ओके दीज आर हिज सिविल सब्सटेंटिव राइट ओ ये राइट तको को एक्ट देछि टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देछि जदी इमूवेबल प्रॉपर्टी जने ओनर सी ए सब जिंस कर परिबो हैला जदी जने गोटे मूवेबल प्रॉपर्टी रो ओनर सी भी ताकू माने मॉर्गेज तन प्लेज कर परिबो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर बिलमेंट कर परिबो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एडा होछि तमरो सब्सटेंटिव राइट से क्रिमिनल सब्सटेंटिव राइट भी अछि कि तमरो प्राइवेसी को अन्य माने रेस्पेक्ट करबी यू हैव राइट टू प्राइवेसी एटा फंडामेंटल राइट भी इवन तमरो क्रिमिनल सब्सटेंटिव राइट भी सेति पई तमरो जदी लाइक प्राइवेट पिक्चर्स की डिसेमिनेट करछि ताले ता अगेंस्ट एक्शन निया होछि ओके तो एटा हला सब्सटेंटिव राइट प्रोसीजरल राइट कोन बीएनएसएस तम माने पढी के आछछ ता देरे बहुत सारा प्रोसीजरल राइट अछि जेमति कि मु तुमको राइट एग्जांपल अरेस्टेड पर्सन जेमती बस वेरी गुड तो जेमति अरेस्ट कला बेले गोटे लोक को कोन राइट्स अवेलेबल अछि सेटा तम राइट तुमको जे अरेस्ट करिया को आसीबो से पुलिस ऑफिसर तम ता ना पचेरी परिबो तमे तार डेजिग्नेशन पचेरी परिबो तमे ताकू एया पचेरी परिबो जे तमे मते कोन पई के अरेस्ट करिया को आसुछ से जदि समक सेटा न कहूची ताले परे बहुत मैं तमे ता अगेंस्ट तम से राइट टाको एनफोर्स कर परिबो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट आल्सो ता छडा तमरो लॉयर सहित कथा करिवा इट इज अ प्रोसीजरल राइट ए सब जिंस फंडामेंटल राइट रे भी अछि प्योरली प्रोसीजरल राइट कथा मु जदि कहिबी बीएनएसएस रे हमर अछि जहां भी प्रोसीडिंग हबो बट जो ट्रायल हबो सेटा अक्यूज्ड रो प्रेजेंस रे हबा दरकार
बिना आक्यूज प्रेजेंस रे ट्रायल हेई परिबो ना जदि आक्यूज एब्सेंस रे ट्रायल हेइची ताले सेटा भॉइड हेई जिवो बुझे होची तो एडा हला प्रोसीजरल राइट ओके तापर आसला स्टैट्यूटरी राइट कहले कोन जो राइट टा तमरा एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट राइट नुहे जदि तुमको स्टैट्यूट राइट दबो तमे केवल कर परिबो जेमति कि राइट टू अपील सब केसेस रे कोन जने अपील कर परिबो नो जोटी क्लियरली मना करा है ए केस रे अपील हेई परिबो नाही तमे चेष्टा करले भी अपील कर परिबो नाही जेमति अपील हैला रिव्यू हैला रिविजन हैला ऑल दीज आर स्टैट्यूटरी राइट जो जो जगह तुमको ये जिनस करने को अलाउ नहीं तमे करि परिबो नाही बुझेला मो कथा तो या भितर डिफरेंस हैला या तो एठी सेमती जतला हमें राइट्स एंड लायबिलिटीज कथा पढुचे दैट डज नॉट मीन एनी काइंड ऑफ प्रोसीजरल राइट और लायबिलिटीज राइट्स एंड लायबिलिटीज मीन्स सब्सटेंटिव राइट एंड लायबिलिटीज ओके जेमति कि मु आ एक्स जदि कॉन्टेक्स्ट करूछु मु कोची प्रॉपर्टी मोर एक्स कोची प्रॉपर्टी मोर कौन डिटरमाइन करा जिवो एक्चुअली प्रॉपर्टी रो ओनर की हु हैज राइट टू ओनरशिप मोर अछि ना एक्स रो अछि तेटा कंप्लीटली डिटरमाइन करा जिवो जेमति से दिन पारे आउ केबे भी हेले मु एक्स कि मोर जे माने डिसेंडेंट्स आसीबे कि एक्स रो जे डिसेंडेंट्स आसीबे कि मु काहा को जदी प्रॉपर्टी बिकिबी जदी मु से प्रॉपर्टी रो ओनर बोली जाना पड़ला मु जदी काहा को प्रॉपर्टी बिकिबी तार कि एक्स भितरे काहा भितरे जेमति किछि कॉन्टेक्स्ट हबो नाही बिकॉज सेटा को प्रॉपर्ली डिटरमाइन करा जिवो and the adjudication of rights and liabilities means substantive rights and liabilities not merely procedural rights बुझेला एबे थर्ड पॉइंट Yes, ma'am. ओके सो प्लीज राइट डाउन एटा टिके लंबा अछि ओके एंड आउ गोटे कथा भूली गली ये जो राइट डिटर्मिनेशन हवा दैट नीड टू बी रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ द राइट्स इन कंट्रोवर्सी ओके तो आइदर सबु जाक राइट्स जेते जाक राइट्स कंट्रोवर्सी रे अछि सबु सॉरी हां जेते जाक डिस्प्यूट अछि जेते जाक राइट कंट्रोवर्सी रे अछि सबु जाक डिटरमाइन करा हबा और एल्स एनी पार्ट ऑफ द राइट्स कैन बी डिटरमाइन सेटा कोर्ट को ऊपर डिपेंड करे जदी एमति किछि क्लेम अछि कि राइट अछि कोर्ट देखछन सेटा को जस्टिफिएबली करी हबो नै आगु को भी पढिबा से जिंस रे तो से जगह रे एटा हबो नै ओके जेते क्लेम करा हिची सबु क्लेम रे जे कोर्ट डिसाइड करिवे सेमति न थाए केतेटा क्लेम को डिसाइड करा जाय नाही बिकॉज़ सेटा लाइक डिसाइड करिबार ओर्दी नुहे से जिंस बुझेला जिंस थर्ड पॉइंट फाइन मो वॉइस ऑडिबल अछि Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक अछि टिके वॉइस न आसले मते प्लीज टिके जणेबो मे बी मते न सुभा भी जाई पारे मते व्हाट्सएप करले मु जानि परिबो बेले बेले टिके नेटवर्क इशू हुए तो वॉइस आसेनी तो सेथ हाय तापरे जिबा नेक्स्ट
ingredient. So next ingredient goes that must be conclusively determined. That adjudication must be conclusively determined. तो कौन आमे बुझिबा जतले conclusive को आबा, which means the decision must be final. Okay, एमती एटा को determine करा हबा जेमती ता परे से particular question relating किछि भी question arise हो नथिबा. Fully finally पूरा पूरी एमती डिटरमाइन करा जिवो अबाउट दोज राइट जेमती आउ किछि क्वेश्चन से रिगार्डिंग फर्दर आसीबा नाही बा सेमतिया किछि क्वेश्चन रिगार्डिंग दोज राइट्स आउ परे अराइज हबो नाही बिटवीन द पार्टीज, दैट व्हिच मीन्स कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द राइट्स. एंड लास्ट इंग्रेडिएंट कोन हला, दैट मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन एंड द एडजुडिकेशन नीड्स टू बी फॉर्मल and in the manner which is provided by the law. जब जब हम आगु को पढ़िबा, there is an order number 20 which provides for judgment and decrees. पूरा प्रोसीजर लिखा है जे जजमेंट केमती लिखा हबो, जजमेंट रे कोन कोन रहिबो, डिक्री रे कोन कोन रहिबो, को जिंस डिक्री रे लिखा हबो, एंड केतेटा पर्टिकुलर सूट रे केमती डिक्री डिटरमाइन करा हबो बा डिक्री केमती ड्रॉ करा हबो ता ऊपर पूरा पूरी प्रोवाइड करा हैछ. ऑर्डर नंबर रूल नंबर 9 टू आरंभ करे रूल नंबर 19 पर्यंत 10टा रूल रे 10टा स्पेशल सूट कथा लिखा हैछ. पार्टीशन सूट रे कोन करा हबो, प्रीएम्पशन सूट रे कोन करा हबो. ओके, एमते सब जिंस लिखा हैछ. तो वर्तमान फॉर्मल एक्सप्रेशन मींस कोन जे एटा फॉर्मल हबा दरकार. एडजुडिकेशन फॉर्मल मींस कोर्ट रे लैंग्वेज रे लिखा हबो, बहुत ही टीट बाय बीट सब पॉइंट को टच करा है कि ना लिखा हबो, फॉर्मली लिखा हबो. एंड एटा कोन हितबा दरकार, जो मैनर लीगली जो मैनर प्रोवाइड करा है से मैनर रे हबा दरकार. क्लियर बुझेला दीटा जका पॉइंट, प्लीज राइट डाउन. आ जदी काहर किछि डाउट अछि पचार. Okay, so the ingredients are over. Clear? अच्छा, तापरे डिक्री इज नॉट एंडेड येट. डिक्री रे बहुत सारा जिंस हमको जानियार अछि, केस लॉस भी बहुत अछि, इंपोर्टेंट एंड क्वेश्चन पढिले ट्राई टू लाइक एया को लिखि कि ना खाली आसीबनी. मो नोट्स रे ऑलरेडी दे दे जे टिके एलाबोरेटेड वे रे लिखिबा. स्टिल भी एथि जतिके जिंस क्लास रे मो लिखौछि दैट इज फॉर योर लाइक रिमेम्बरिंग थिंग. तमे गोटे गोटे लाइन भी जदी भाबिबो माने मन रखिबो तमे बहुत कथा लिखि परिबो. जेमते जो राइट्स पार्ट ता मु कहि तमे सेठी तीनटा चारटा राइट विषय लिखि परिबो कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, प्रोसीजरल राइट, देन आ गोटे कोन रहला सब्सटेंटिव राइट. ई राइट सब कोन तापरे डिक्री को राइट को डिटरमाइन कर. एमते एमते लिखिले कोन होबो ना मार्क्स बहुत भलो मिले. ओके, मु बहुत कथा कहूछि इवन माने हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे इवन आ एथिरे भी बहुत जगह रे भलो मार्क्स मिले. ओके, तापरे जेबा टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज टाइप्स ऑफ डिक्री. ओके, सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 रो जो एक्सप्लेनेशन अछि सेथिरे प्रोवाइड करा है जे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिक्री. सो कौन टाइप्स ऑफ डिक्री? डिक्री रो टोटली
तीनटा टाइप अछि गोटे हैला प्रिलिमिनरी डिक्री गोटे हैला फाइनल डिक्री तापर आ गोटे डिक्री हैला पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री ओके सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ डिक्री okay so section 2 subsection 2 ra explanation decides rights of the parties in regard to all of the rights or some of the rights or maybe any of the rights but the suit has not been completely disposed of ओके ठीक है कंफ्यूजिंग लागुच जे एमती केमती हबो राइट्स डिसाइड हेछि सूट केमती डिस्पोज ऑफ हेइ नथिबो ओके अच्छा पार्टीशन सूट विषय समस्त जानछो Yes, ma'am. ओके पार्टीशन सूट काई फाइल करा हुए Property partition माने partition भाई. जॉइंट प्रॉपर्टी बा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को माने इंडिविजुअल शेयर पाइबा पे के पार्टीशन सूट फाइल करा हुए ओके फॉर एग्जांपल मु गोटे एग्जांपल नउछि हमर ए बी सी डी ई पांच जण ब्रदर एंड सिस्टर्स अछंती तांकर गोटे प्रॉपर्टी अछि बर्तमान ये प्रॉपर्टी को तांकर कोन करियर अछि डिवाइड करियर अछि तो प्रॉपर्टी को हिसाब करे दिस इज द प्रॉपर्टी मींस 1 क्लियर अच्छा ए माने कोन कले सूट फाइल कले पार्टीशन सूट भी फाइल करा हे परियो सूट फाइल कले जे हमकु प्रॉपर्टी कोन करके दिया हो माने डिवाइड करके दिया तो कोर्ट कोन करिवे प्रथमे कोन करिवे राइट डिटरमाइन करिवे जे ए मानकर केते केते राइट बा केते केते शेयर पड़िबो जदी ए प्रॉपर्टीटा पूरा डिसाइड हो जो सॉरी डिवाइड हो तो माने को केते केते शेयर माने पाइबे जदी इक्वल शेयर समस्तंकर अछि प्रॉपर्टी रे तो माने केते 1/5 एवरीवन शैल गॉट 1/5 हैला तो कोन हैला एठी राइट्स डिसाइड हे गला हैला ना नहीं हे गला अरे हाँ ना नहीं अंकर राइट्स टा Yes, प्रॉपर्टी ma'am. रेट डिसाइड हे Yes, गला Yes, ma'am. ma'am. किंतु सूट एपर्यंत डिस्पोज ऑफ हेछि कि कंप्लीटली No, ma'am. हेनी काई हेनी कारण ए जो प्रॉपर्टी अछि तरकर एटा टोटल होछि 100 एकर्स ऑफ प्रॉपर्टी आ 100 एकर माने नुआ जे जनकर गोटिए पूरा प्रॉपर जगह रे 100 एकर प्रॉपर्टी थिबा एमति त नुए डिफरेंट जगह रे प्रॉपर्टी थिबा हैला तो किए को प्रॉपर्टी रु केते शेयर पाइबो से कथा त एपर्यंत डिसाइड हेइनी खाली राइट्स डिसाइड हे रिच जे समस्ते 1/5 लेखा शेयर पाइबे ता माने वर्तमान आमे कहबा जदी 100 एकर प्रॉपर्टी अछि पर केते पाइबे 20 एकर हैला समस्त को 20 एकर लेखा मिलिबो प्रॉपर्टी बट किए को जगार प्रॉपर्टी रु 20 एकर पाइबो सेटा डिसाइड हेछि कि तो ए जो डिक्रीटा पास हैला that everyone shall got 20 acres of the land सेटा होछि कोन प्रिलिमिनरी डिक्री बुझी होछि क्लियर होछि जिंस टिके टिके हैला फाइनल डिक्री रे कोन हबो Yes. फाइनल डिक्री रे कोर्ट देखिबे टोटल केते प्रॉपर्टी अछि हैला प्रॉपर्टी रे इवन क्लास भी थाए
तमे भाव ना कि सब प्रॉपर्टी को सेम प्रॉपर्टी बोली काउंट करा जाए लॉ रे सेमती हुए ना जदि गोटे कल्टिवेटेड लैंड अच्छी ताकू टिके अपर क्लास रे रखा हुए जदि खालुआ जमी अच्छी जोटा कि टिके तळ लेवल रे थाए रास्ता ठू धर तळ रे अच्छी से प्रॉपर्टी को अलगा क्लास रे रखा हुए तो तार बहुत सारा हिसाब किताब अच्छी और जदि तुम प्रॉपर्टी रे किछि एमती वाटर रिजर्वर टाइप अच्छी तो पॉन्ड अच्छी कि एमती किछि गोटे जगह अच्छी खाल जगह अच्छी जो पानी जमुची से प्रॉपर्टी को टिके तळ क्लास रे रखा हुए तो से सबु जाक देखिकिना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कराए जे कल्टिवेटेड लैंड नब ताकू अल्प कल्टिवेट जमी मिलिबो किंतु जे खालुआ जमी नब ताकू अधिका मिलिबो तो सेटा बहुत टेक्निकल जिंस ता भीतर को जावनी बट एठी मोर बुझेइबार पॉइंट हला या प्रिलिमिनरी डिक्री कोन दो इन दैट डिक्री rights are being determined or some of the rights are being determined or any of the right is being determined but the suit has not been completely disposed of suit पूरा पूरी dispose of हेई नथिबा जेमति कि मो पार्टीशन सूट रो एग्जांपल देली हे गला पांच जण शेयर आसिले कोर्ट जानि गले जे एमानक भितरे किछि माने असमानता नाही इनइक्वालिटी नाही पांच जण होचंदी भाई बापार एतिक प्रॉपर्टी तो समस्त इक्वल शेयर पाइबे सो आगे कोन हैला शेयर गुडा को डिटरमाइन हे गला कि समस्त को 1/5 लेखा शेयर मिलिबो कि समस्त को 20 एकर्स लेखा लैंड मिलिबो किंतु काहा को को जगह रे केते प्रॉपर्टी मिलिबो बा को जगह रे 20 एकर्स लेखा लैंड केमिति डिस्ट्रीब्यूट करा हबो ये सब जाक हेकिना गोटे फाइनल डिक्री आसीबो सो ये जो डिटरमाइन हैला राइट्स रिगार्डिंग 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज अ प्रिलिमिनरी डिक्री एबे क्लियर हैला बुझेला जिंसो यस मैम ओके अच्छा आगे लिखिबा ना सब जगह बुझेबा एकाथे लिखिए ओके गोटे गोटे लिख बेटर हो प्रिलिमिनरी डिक्री एग्जांपल जमते मु कहली पूरा पार्टीशन सूट सहित एडमिनिस्ट्रेटिव सूट एडमिनिस्ट्रेटिव सूट कौन तर गोटे लोकर डेथ हला परे ता डेथ परे ता प्रॉपर्टी रो किए देखभाल करिवो तार लीगल रिप्रेजेंटेटिव किए हबो तार स्टेट रो एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटर किए हबो ओके एगुडा को कहंती कोन एडमिनिस्ट्रेटिव सूट आगो को पढिबो बस एबे एति जान ओके इवन प्रीएम्पशन सूट भी इज ए काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री सेथिरे पास हुए प्रीएम्पशन सूट कौन जानचो तर गोटे शेयरर ता प्रॉपर्टी को बिक्री करिया चाहूची तो तार फर्स्ट ड्यूटी कौन से तार लीगल एयर मान को फर्स्ट ऑफर करिवो प्रॉपर्टी जदि से लीगल एयर मान को ऑफर न करिकी बा तार जो को शेयरर माने अछंती तांको ऑफर न करिकी अलगा लोक को ऑफर करछि प्रॉपर्टी बा बिक्री करिया ट्राई करछि ताले से जो को शेयरर माने तांकर गोटे राइट अछि से माने से प्रॉपर्टी ऊपर तांकर राइट एक्सरसाइज करि परिबे सो दैट इज कॉल्ड प्रीएम्पशन तो से जो प्रीएम्पशन सूट भी हुए सेथिरे भी दी प्रकार डिक्री आसे फर्स्ट प्रिलिमिनरी डिक्री आसे तापरे फाइनल डिक्री आसे तो दोज आर द एग्जांपल्स ओके अच्छा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हैला गोटे सूट रे हाँ को executive court
କ୍ଲିୟର କିଛି ଆସୁନି ଗୋଟେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ। ମାନେ ଏମିତି ଯଦି କିଛି dispute ତମ କଥା ମତେ କ୍ଲିୟର ଶୁଣା ଯାଉନି। ଆମକୁ ଯଦି executive ବିଲକୁଲ ବି ମତେ ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ରେ। ହଁ ଶୁଣାଗଲା? ଶୁଭିଲା। ହଁ କୁହ। ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କୋର୍ଟରେ ହୁଁ କିଛି ଏମିତିକା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟର ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି କି କିଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଡିକ୍ରିରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କୋର୍ଟ କିଛି ନଥାଏ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ କୋର୍ଟ ଥାଏ। ହଁ ହଁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ କୋର୍ଟରେ କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଫାଇଲ୍ କରାଯାଉନଥିଲା କି? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରାହୁଏ। କୋଉ ରିଗାର୍ଡିଂ? ହଁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ପଢିଥିଲେ BNSS ରେ। ये जो पब्लिक न्यूइसेंस वगैरह ଆଚ୍ଛା, पीस एंड ट्रांसपोर्ट। ସେଟା ଡିକ୍ରି ନୁହେଁ, ସେଟା ତ ହଁ ଅର୍ଡର। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଅର୍ଡର। ସେଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଡର ଯିବ। ହଁ ହଁ, କ୍ରିମିନାଲ କେସରେ ଡିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଡିକ୍ରି ଇଜ ଏ କନସେପ୍ଟ which is exclusively associated with civil cases and mostly civil suits ହେଲା। କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇଲି ନା। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆମର ହଁ, କ୍ରିମିନାଲ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲ କନସେପ୍ସନ ଏଇଆ ଥାଏ, କ୍ରିମିନାଲ କେସରେ କେବଳ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସେ, ସିଭିଲରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ରି ବୋଥ ଆସେ। ସେଟା ବି ନୁହେଁ, କ୍ରିମିନାଲରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ସହିତ କଣ ଆସେ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସେ। ଆଉ ସିଭିଲରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିକ୍ରି ଆସେ। ବୋଥର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହୁଏ। କ୍ରିମିନାଲ କେସରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହୁଏ, ସିଭିଲରେ ଡିକ୍ରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଥା କହୁଛ, ସେଟା ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଅର୍ଡର ଆସେ ସେଟା ହଉଛି, ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଅର୍ଡର, ବା ସେଇ ଯୋଉ ଡିସିସନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଡିଟରମାଇନ କରନ୍ତି, ଦୋଜ ଆର୍ ଅର୍ଡର୍ସ ହେଲା। ନା ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କି ଡିକ୍ରି ନୁହଁ ହେଲା। ଡିକ୍ରି ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ଡିକ୍ରି ସିଭିଲ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ରି ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ସୁଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ହବା ଦରକାର। ଆପ୍ଲିକେସନର ରେଜଲ୍ଟରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଡିକ୍ରି ଆସିବନି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ମିସପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିକ୍ରି। ବୁଝିଲା ଜିନିଷ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କାହାର? ଓକେ ଫାଇନ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସୁଟ୍ରେ କେତେଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିକ୍ରି ରହିପାରିବ? ଏମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ହିଁ ରହିପାରିବ, କି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ରହିପାରିବ, କି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ରେ ମଲ୍ଟିପଲ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିକ୍ରି ରହିପାରିବ କି? ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ତମ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିପାରେ। କ୍ୟାନ୍ ଦେୟାର ବି multiple preliminary decrees in a suit? आ ये क्वेश्चन मते जुडिशियरी रो इंटरव्यू रे पचरा हेतला। ओके, सो आर आंसर कोन? आर आंसर होची केस। गोटे सूट रे मल्टीपल प्रिलिमिनरी डिक्रीज रही परिबो। ओके, आ ये कथाटा किए कहूची? एटा मु कहूनी, एटा गोटे डिसाइडेड केस लॉ अछि। ओके, एंड केस लॉ रे ना को फुलचांद वर्सेस गोपाल लाल। नाइनटीन 1967 सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो ए केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन हेल्ड कले जे सीपीसी को भी जगह रे प्रोहिबिट करिनी दैट मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री गोटे सूट रे पास ही परिबो बोली। सो प्रिलिमिनरी डिक्री केस रे गोटे सूट रे मोर देन वन रही परिबो, बा मल्टीपल प्रिलिमिनरी डिक्री भी गोटे सूट रे रही परिबो। जदि सेमतिया सर्कमस्टांस अछि, सर्कमस्टांस एमती अछि जे କରିବାକୁ पड़िबो, ताले ता देरे कोनोसी भी प्रोहिबिशन नाही, आराम रे करा जाय परिबो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एटा थिला। ओके, प्लीज राइट डाउन।
क्लियर तापर आसला फाइनल डिग्री फाइनल डिग्री कौन ऑलरेडी जदि प्रिलिमिनरी डिग्री रे सूटटा डिस्पोज ऑफ होनी फाइनल डिग्री रे कौन हुए दीटा क्राइटेरिया आसीबो फाइनल डिग्री रो फर्स्ट होची जदि गोटे डिग्री पास हला परे नो अपील इज प्रिफर्ड तो जो माने पार्टी अछंते से माने से डिग्री को अपील आउ करू नाहंती हायर कोर्ट्स रे ताहले से डिग्री को हमें फाइनल डिग्री कहबा एंड सेकेंडली जो डिग्री द्वारा कौन हुए ना गोटे सूटटा प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हो जाए आउ सूट रे किछि क्वेश्चन नाही कि आउ किछि डिटरमिनेशन हबार नाही आउ किछि डिसीजन करिवा दरकार नाही ओके फर्स्ट हला कोन बाय व्हिच डिग्री द सूट इज बीइंग कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ एंड सेकेंडली व्हेन अपील इज नॉट प्रिफर्ड फ्रॉम ए डिग्री दैट इज कॉल्ड फाइनल डिग्री बुझेला जिनस अच्छा मैम मैंने लिबर्टी दिया होनी सेकंड जो कहले सेथरे लिबर्टी दिया ही होनी ना से माने पार्टीज माने प्रिफर करछन्ती कि करिबेनी अपील बोली देख दीटा जिनस आसीबो गोटे गोटे जगह रे अपील अलाउड न थाए कारण अपील मु कहली स्टैट्यूटरी राइट हला तो सब जगह रे अपील अलाउड न थाए मु कहूनी को जगह रे अपील अलाउड न थाए सेटा टिके बहुत कंफ्यूजिंग हबो जतले हम अपील पार्ट पढिबा तम माने ऑलरेडी जानि जिवो हला नु ए गोटे एग्जांपल दोउची जेमति कॉम्प्रोमाइज डिग्री तमे जदि नउच ता परे तमे आउ ताको अपील कर परिबन बुझेला जिनस जे आमे आम भितरे तमर मोर उधर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अछि आमे दि जण कॉम्प्रोमाइज करिया को भाबिलु फर्स्ट सूट करथिलु तापर आमे कॉम्प्रोमाइज करिया को भाबिलु आमे दि जण ए कोर्ट रे लेखिलु कि आमे आउ सूट को कंटिन्यू करिया चाहुनु मु लेखुची कि तमे भी लिखछु आमे परस्पर सहित कॉम्प्रोमाइज करिया चाहू हमर कॉम्प्रोमाइज रे एया डिसाइड हेछि आम भितरे नै कोर्ट रे आमे देलु कोर्ट ताको साइन कर देले ठीक अछि तम जदि कॉम्प्रोमाइज करिया चाहू कोर्ट रो कम प्रॉब्लम अछि ता परे तमे आउ अपील कर परिबन तो कॉम्प्रोमाइज डिग्री रे जहाटा कॉम्प्रोमाइज डिग्री आसीबो दैट इज फाइनल बुझेला यस मैम एटा गोटे पॉइंट आसीबो सेकंड होछ तुमको अपील करियार राइट अछि तमे अपील करलन हला तम धर 3 मास रो 6 मास रो कि वर्ष रो टाइम अछि तमे अपील प्रिफर करलन तो ऑटोमेटिकली से डिग्रीटा फाइनल हे गला क्लियर एबे यस बुझेला मैम बस सो दीटा जिनस आसीबो इधर तुमको अपील बिल्कुल अलाउड नथिबो सेठी डिग्री फाइनल जमते मु एग्जांपल देली कॉम्प्रोमाइज डिग्री रो इधर तुमको टाइम पीरियड थिबो अपील करियार राइट थिबो लिबर्टी थिबो तमे अपील करिया को चाहू कि को भी पार्टी अपील करले ता हेले भी से डिग्रीटा फाइनल हे नेक्स्ट क्वेश्चन हला गोटे सूट रे केतेटा फाइनल डिग्री रहइबो कि गेस करो केतेटा रहि परिबो गोटे सूट रे जदि मल्टीपल गोटे ही। प्रिलिमिनरी डिग्री गोटे ही रहइबो भेरी यार भी गोटे केस अछि आनंदी देवी वर्सेस महेंद्र सिंह मु लेखिबी सब जिंस आगे डिस्कस करतो सो आनंदी देवी वर्सेस महेंद्र सिंह जो केस अछि एथिरे सुप्रीम कोर्ट कहिले जे ऑर्डिनरी केस रे एंड इन जनरल गोटे सूट रे गोटे ही फाइनल डिग्री रहइबो ओके अच्छा मते यार कि भाबी कि रीजनिंग कहबो कि काहे कि हमें मल्टीपल प्रिलिमिनरी डिग्री अलाउ करछु किंतु फाइनल डिग्री हमें गोटे ही अलाउ करछु आ पछर रीजनिंग कोन मैम भाबो बिकॉज एथरे सब जिंस माने सब क्लियर हे गला तो आर्ट माने रिजल्ट जते बेले एंड रे पहुंच जाउछ तते बेले फाइनल डिग्री दोचंती नहीं ये भी मैम गोटे अपील होनी रीजन हाँ एटा रीजन कि सेमते प्रिलिमिनरी डिग्री रे भी तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन होउची ना बट सेटर काहे कि मल्टीपल अलाउड एठी काहे कि अलाउड नो भाबा भाबो बट मिलिबा प्रोसीडिंग से थरे तो प्रोसीडिंग्स थिला फर्दर प्रोसीडिंग्स एथरे फर्दर प्रोसीडिंग्स नाही सब सरलाणी सबु परे आर इंपोर्टेंट रीजनिंग मन रख काहे कि अलाउड में कारण प्रिलिमिनरी डिग्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेबल तमे जदि डिग्री एग्जीक्यूशन करिया को जिवो तमे फाइनल डिग्री को ही एग्जीक्यूट कर परिबो प्रिलिमिनरी डिग्री रा एग्जीक्यूशन हुए ना तेणु जदि आमे गोटे सूट रे मल्टीपल फाइनल डिग्री अलाउ करिवा ताले कोन हबो केओस हबो एम्बिग्युइटी आसीबो हैला तो जी एग्जीक्यूटिंग कोड थिबे ता पाखरे बहुत सारा डिस्क्रिपेंसीज हबो ताकू बहुत हार्डशिप फॉलो करिया को पड़िबो तेणु जदि गोटे ही डिग्री आसीबो ताले सुविधा को हबो एग्जीक्यूशन टाइम रे एटा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हे परिबो जस्टिस प्रॉपर्ली डिलीवर हे परिबो आ जतेले जो कोर्ट एग्जीक्यूट करचोंदी तांका पाखरे किछि हार्डशिप आसीबो बुझेला एटा होची एक्चुअली रीजनिंग
तापरे केस लॉ आनंदी देवी महेंद्र सिंह 1997 लिख ओके डन अच्छा तापरे एबे आमे माने ओवरऑल बुझी गले जे प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री भितर डिफरेंस कोन ओके बट ये मैम डिफरेंशिएशन या को पर लेके स्लाइड रे हाँ ये डिफरेंशिएशन को लेके देयर इज one important case law okay so that case is Suv Karan Bubna versus Sita Saran Bubna 2009 सुप्रीम कोर्ट अच्छा ये केस रे डिस्कस हैला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिलिमिनरी डिग्री एंड ए फाइनल डिग्री तम मानू जदी पचारिबे कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसो तम लिखिबो प्रिलिमिनरी डिग्री रे सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ हेई न थाए किंतु फाइनल डिग्री रे फाइनली डिस्पोज ऑफ हुए प्रिलिमिनरी डिग्री ता गोटे मिडिल ग्राउंड रे रहे फाइनल ले किंतु पूरा पूरी प्रॉपर मतलब हेई जाय थाए डिस्पोज ऑफ तापर हला कोन प्रिलिमिनरी डिग्री मल्टीपल रही परिबो फाइनल डिग्री गोटे रहिबो तो एई सब जिंस तुमे लिखि पार प्रिलिमिनरी डिग्री को अपील करी हबनी किंतु फाइनल डिग्री को चाहिले हमें अपील करी परिबा ए सब जिंस डिफरेंस लिखिबो तो ए केस रे प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री को लेकिन गोटे बहुत ही मेजर जिनस डिस्कस होता एंड तुम मान जिते भी क्वेश्चन आसव डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री ए केस को मेंशन करके आस एथिरे सुप्रीम कोर्ट कहले जे प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री भितर सेमती किछि डिस्टिंक्शन एक्चुअली नाही आ आमे जो डिस्टिंक्शन एक्चुअली क्रिएट करूचे दैट इज क्लियरली आर्टिफिशियल ओके एमती किछि पैरामीटर नाही कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री दीटा परस्पर टू डिफरेंट okay and those difference which is being created that is purely artificial बुझेला यस मैम है तो कोर्ट कहिले जे सीपीसी रे मोस्टली सीपीसी तमे कहबा नै डिफरेंस तो अछि हला हां अछि मु तो कहली मु निजे पांचटा डिफरेंस कहूची तो कोर्ट कहिले जे प्रोसीजरली देयर इज नो सच डिफरेंस जो डिफरेंस गुड़ा को क्रिएट करा होचे दोज आर सम काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल डिफरेंस तो एक्चुअली केस रे कोर्ट को गया कथा एमती किछि प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री पार्टली फाइनल डिग्री एमती किछि कांसेप्ट से प्रोसीजरली नाही एटा को आर्टिफिशियली केवल डिफरेंशिएट करा होछ क्लियर माने लॉ स्टूडेंट का मुंडा खराब करिया पई एक्चुअली ए डिफरेंस ता क्रिएट करा हेछ एटा मु कहूची कोर्ट कहला ओके डन तापर जेबा हमर लास्ट कैटेगरी दैट इज
partly preliminary and partly final. मैम टिके प्रीवियस स्लाइड टा ओके ओके मु कहूची देन जे लिखिन लेख पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री कोन गोटे डिग्री जाकू पढ़िले बा जार नेचुरली तार इंटरफेस टा एमतिया थाए हमको लागिबो दिस इज प्रिलिमिनरी आल्सो एंड इन ए वे इट इज फाइनल आल्सो ओके सुनला बेलू बहुत अजीब लगुची लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सो ये स्लाइड सरला यस मैम ओके अच्छा तब माने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तुम मन को पढ़ाई छी नो मैम पढ़ाई नो प्रॉब्लम पूरा ले मैन ये रे बुझ मु तुमको लॉ स्टूडेंट भाबी बुझ मु मते बुझौ गोटे इमूवेबल प्रॉपर्टी अछि फॉर एग्जांपल दिस इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मिस्टर ए मींस मिस्टर ए आर कोन ओनर क्लियर अच्छा वर्तमान ये सर जी तांकर ओनरशिप अछि से घरे रहउछन्ती हठात हैला कोन तांको ए घरु जणे डिस्पोजेस कला किए मिस्टर बी डिस्पोजेस्ट करिकि आकु ए लोक को घरु बाहर कर देकी वर्तमान से घरे एबे मिस्टर बी तार रहिबा स्टार्ट कला मते वर्तमान कुआ ए पाखरे कोन रिमेडी अछि मैम सूट फाइल करियो ऑब्वियसली सिविल सूट फाइल करबा वेरी गुड मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी अच्छा एंकर लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स कोन बा लीगल स्टेटस कोन हबो ए कोन हबो बी कोन हबो ए हबो ओनर ऑफ द हाउस ओनर माने लिटिगेशन कोन हबो प्लेंटिफ प्लेंटिफ बी हबो डिफेंडेंट डिफेंडेंट अच्छा सूट रा नेचर कोन कम पई सूट करछे मैम डिस्पोजिशन बाई को डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन केमते डिस्पोजिशन माने हैला ट्रांसफर करिबा आउ जण को पठेइबा एठी ताकू पोजीशन ता दरकार माने मैम पोजीशन हां ताकू पोजीशन हाँ दरकार एठी होचे रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन आकू कोन दरकार ए को कोन दरकार रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन मोर जो पोजीशन ता सेति थिला मोर सेटा लीगल सब्सटेंटिव राइट थिला मते दादरु डिस्पोजेस कराइची मते आउ थरे मोर प्रॉपर्टी वापस दियाचो हैला ता छडा केवल प्रॉपर्टी पाइबा कथा ये प्रॉपर्टी रु जदि मिस्टर बी किछि बेनिफिट नहीं थाए फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ए को तो ए घरु बाहर कर देला किंतु निजे न रही कि फॉर एग्जांपल निजे रहिले बी करी हबो बट फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ए घर को लीज दे देछि माने ए को बाहर करी कि ना बी ए घर को लीज रे दे देछि और लीज रे देई कि प्रति मास ए घरु से 10,000 टका इनकम करूछि ओके तो वर्तमान से जो 10,000 टका इनकम करूछि सेटा तार लीगल एंटाइटलमेंट अछि कि बी रो इनकम करिवार ना नहीं तो रॉन्गफुल पोजीशन ने रही कि ना से इनकम करूछि बुझौ छ जिंस तो से जो रॉन्गफुल पोजीशन ने रही कि से जो इनकम करूछि से सब जाक से फेरेइबा ना नहीं यस मैम हां तो आउ कोन दरकार को से बेनिफिट दरकार तो से जो बेनिफिट टाको लॉ रे लैंग्वेज रे बा सिविल लॉ लैंग्वेज रे कहते मीन प्रॉफिट स्पेलिंग लिखा हुए एम ई एस एन ई बट पढ़ा हुए कौन मीन प्रॉफिट आर भी डेफिनेशन अच्छी सीपीसी अंडर रे सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 हमें डिटेल में पढ़िबा एबे खाली एतिके मन रख जे तार मीन प्रॉफिट भी दरकार कारण मु जो बेनिफिट ता पाइबा कथा बा ए जो बेनिफिट ता पाइबा कथा बी ताको एक्रू करूची बाय पुटिंग इन द रॉन्गफुल पोजीशन और इन द अनलॉफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी सो वर्तमान ए रो दीटा क्लेम रहिबो क्लेम 1 हैला रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन मो प्रॉपर्टी मते वापस दियो एंड प्लस मो प्रॉपर्टी रु से जो लाइक बेनिफिट नहीं छि से सब जगह मते रिटर्न दरकार ओके तो कोर्ट एथिरे दीटा डिग्री पास करिवे गोटे होची नंबर 1 दिस नंबर 2 दिस बुझी होची जिंसा ओके तो ए जो Yes, ma'am. रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन दिस इज अ फाइनल डिग्री हैला ता परे आउ किछि डिस्कशन हबार नाही सूट पूरा पूरे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हेछि दिस इज फाइनल क्लियर बट ये जो मीन प्रॉफिट कथा आसुची आ पाई कि
ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ହବ। ଫାଷ୍ଟ ପାସ୍ ହବ ଯେ ୟେସ୍ B is entitled to give some mean profit to A because B was in the wrongful possession. But କେତେ mean profit ଦବ, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା actually B A କୁ pay କରିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ calculation ହବ, ଯେମିତି partition suit ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଡିଟରମାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବ, ବଟ୍ କାହାକୁ କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବ, ଏଠି ବି ସିମିଲାର ଜିନିଷ ଆସିବ। କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ତା ପୋଜେସନ୍ ଦିଅ ତା ପ୍ରପର୍ଟିର, ତାକୁ ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦିଅ, ବଟ୍ ତାକୁ କେତେ ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦିଆହବ ତ ହିସାବ କରାହବ କି କୋଉ ଦିନ ସିଏ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍ ହେଇଛି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 2024 ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଏବେ ଧର 25 ଜାନୁଆରୀରେ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଡିକ୍ରି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ କୋର୍ଟ କଣ କରିବେ, କୋର୍ଟ ହିସାବ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ପର ମନ୍ଥ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛି 10,000। ଠିକ୍ ଅଛି, 10,000 into 12 month କେତେ ହେଲା 1,20,000। ତାପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, କୋର୍ଟ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6%। ଯଦି ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କେତେ ହବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ତା ପାଇଁ କି ଆସିବ। ବୁଝି ହଉଛି ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ ପୋଜେସନ ଆଉ ପୁରା ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଶିକିନା ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିକ୍ରି ବି ବାହାରିବ, ଫାଇନାଲ ଡିକ୍ରି ବି ବାହାରିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସୁଟ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଦି ପ୍ରକାର ଡିକ୍ରି ଆସେ, ବା ଯୋଉ ଡିକ୍ରି ଆସେ that is partly preliminary and partly final। ବୁଝିହେଲା? ମ୍ୟାମ୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ବୁଝି ହଉନି? ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ ବୁଝିହେଲାନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା। କିଛି ନ ବୁଝିପାରିବା ହିଁ ବେଟର। ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ମତେ ଡାଉଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ତ ପଢଉନି, ତ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପିଲା, ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଝ, ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ତାକୁ ବାସ୍ ମନେ ରଖ, ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଏ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ଏ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଥିଲା, ତାର ଲିଜରେ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବି କରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 2024 ରେ କଣ ହେଲା, ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନ ହେଲା, ସିଏ ଆସିକି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍ କରିକି ଏ କୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏ ସେଠୁ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା, ହେଲା। ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ଏ ର ଦିଟା କ୍ଲେମ୍ ରହିଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ମତେ ମୋ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ରିଷ୍ଟୋର କର, ସେକେଣ୍ଡ ମତେ ମୋର ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବାପସ କର। ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କଣ, ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ବା ସେଇ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ୍ କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆକ୍ରିଉ କରେ ବାय staying in wrongful possession or unlawful possession। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା କ୍ଲେମ୍ ଏ ମାଗୁଛି, ସେ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଲେମ୍ କୁ ଏ ପୁରା ଏଭିଡେନ୍ସ ୱିଟନେସ୍ ସବୁ ଦେଇକିନା ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲା। କୋର୍ଟ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇମୁଭେବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି that belongs to A, ସରି ହଁ that belongs to A, କୋର୍ଟ ପୁରା କନଭିନ୍ସ। କୋର୍ଟ ଏବେ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ କୋର୍ଟ ଏବେ ଯୋଉ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ପାସ୍ କରିବେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ପୋଜେସନର ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଦିଆଯାଉ, ବା ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ତ obviously ଏ ତାର ଓନର, ତ ତାର ଯୋଉ ପୋଜେସନ ନିଆଯାଇଛି ତାଠୁ wrongfully ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଉ। ତ ସେ ଯୋଉ ଡିକ୍ରିଟା ଆସିବ, ଡିକ୍ରି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ରି ଆସିବ। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିକ୍ରି ଆଗେ ଆସିବ, ଫାଇନାଲ ଡିକ୍ରି ପଛେ ଆସିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଡିକ୍ରିରେ ସେମ୍ କ୍ଲେମ୍ ସେ ମାଗିଛି। ତ କୋର୍ଟ ଏଠି କଣ କରିବେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ ପୋଜେସନ କଥା କହିବେ, ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାଲ ଇନ୍ ନେଚର, ହେଲା। ୟା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ ହବାର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ତାପରେ କୋର୍ଟ କଣ ପାସ୍ କରିବେ, ଯେ ଲୋକକୁ ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ଦିଆଯାଉ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବି ଅଛି, ଯେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ରଙ୍ଗଫୁଲ ପୋଜିସନରେ ରହିକି ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ତା ଦେହରୁ ନେଇଯାଇଛି, ତ ସେଟା ସବୁ ରିଟର୍ନ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦିଆଯାଉ ଯୋଉ କ୍ଲେମଟା ଆସିବ, ସେଟା ହବ କଣ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ନେଚର ହବ। କାରଣ ପୁରା ଫର୍ଷ୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେନି ଯେ କେତେ ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦିଆହବ, ସେଟା ତାପରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାହବ। ବୁଝାଉଛି ଜିନିଷ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ହେଲା, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉ ଡିକ୍ରି ଆସିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ପାର୍ଟଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ଡିକ୍ରି। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। କ୍ଲିୟର? ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ କିଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତିନିଟା ଯାକ ଟାଇପ୍ ର ଡିକ୍ରି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ରେ ଆସିପାରିବ କି? ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି, ହେଲା। ନର୍ମାଲି ସୁଟ୍ସ ଗୁଡା କିଛିଟା ସୁଟ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିକ୍ରିର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଫାଇନାଲ ଡିକ୍ରି ଆସିଯିବ। ବୁଝାଉଛି ଜିନିଷ? ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ହଁ ବଟ୍ one by ସବୁ one। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହଁ
ସବୁ ହଁ କୁହ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତ ଫାଇନାଲ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ହବ ନା, କାହିଁକିନା କିଛି ତ କନକ୍ଲୁସିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ମାନେ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଥିବ। ହଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ତ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ନା ନା, ତ ତାପରେ ଆସିବ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ହୁଁ ବଟ୍ ମୁଁ କହିବା ମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହୁଁ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଥିବେ, ହୁଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କନକ୍ଲୁସିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁରା ରହିବ, ତ ହୁଁ କିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ତ ସେଇଥିରେ ଥିବ ପାର୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତମେ କୋଉଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଥା କହିଲି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଠି ତମର କିଛିଟା ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇବିଲିଟିଜ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି, ପୁରାଟା ହଉଛି କିମ୍ବା ପାର୍ଟଲି ହଉଛି କିମ୍ବା ସମ୍ ଅଫ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ମଷ୍ଟ। ବିକଜ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସୁଟ୍ ବି ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ ହେଇନି, କାରଣ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀକୁ ହିଁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବା। ୟେସ୍ ଅର୍ नो ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଉ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଗେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଓକେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ପାର୍ଟଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାର ଯୋଉ ନେଚର ଥିବ ତା ଦେହରେ ତମକୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ନେଚରର ବି ଲାଇକ୍ ଡିସିସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଡିଟରମିନେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଫାଇନାଲ ନେଚରର ବି ଡିଟରମିନେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାମାନେ ଏଠି ତମେ ଭାବ ନା କି ଏଇ ଡିଗ୍ରୀଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ କି ଏଇ ଡିଗ୍ରୀଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆସିବ ହେଲା। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଡାଉଟ? ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ତ ତାପରେ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ନା ବୁଝିହେଲା ଡିଗ୍ରୀ ଯେ ପାର୍ଟ, ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଥିବ। ହୁଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପୁଣି ହୁଁ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି। ଇଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ରିଲିଫ ମିଳୁଛି, ୟା ଦେହରେ କୋଉଟା ତମକୁ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗୁଛି, କୋଉଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗୁଛି, ମତେ କୁହ। ତମକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରୁ? ଫାଇନାଲ ନେଚରର କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ତମକୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ନେଚରର ଡିଗ୍ରୀ? mean profit ଟା ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଉ ଆରଟା ଫାଇନାଲ। ରିଏଲ ପ୍ରଫିଟଟା କାହିଁକି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଲାଗୁଛି? ମ୍ୟାମ୍ ସେଟାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯିବ, ଅଡିବୁଲ ହଉନି ତମ ମାନେ ଭଏସ। ଟୋଟାଲ କେମିତି ହଉଛି। ସରି ତମ ଭଏସ ଅଡିବୁଲ ହଉନି ମତେ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ, କହୁଛି ସରି ହଁ, ମେନ୍ ପ୍ରଫିଟଟା କାହିଁକି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ଫର୍ଦର ଡିଟରମିନେସନ ଦରକାର ତାର। ଫର୍ଦର ଡିଟରମିନେସନ ଦରକାର, ବିକଜ କେତେ ପଇସା ଦିଆହବ ସେଟା ଏବେ ଜଣା ପଡିବନି। ସେଟା କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଇନକ୍ୱାରି ହବ ତା ଉପରେ ହେଲା। ମୁଁ ସିନା ଏଠି ଉପରେ ଉପରେ କହିଦଉଛି ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଭଡା ମିଳୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟି କନସିଲ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି ହବ, କାଲକୁଲେସନ ହବ, ସବୁ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ ହେଲା। ତ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ, ଏ ଯୋଉ ନେଚର ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଲାଗୁଛି, ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଲେମ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପାର୍ଟଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦୀ ଦେବୀ ବାଲା କେସଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଅର୍ଡିନାରୀ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ, ହଁ, ଦିଜ ଆର୍ ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ। ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ। ସବୁ ସୁଟ୍ରେ ପାର୍ଟଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଇକି ବୁଝେଇଲି ହେଲା। ଦେୟାର ଆର୍ ସମ୍ ସୁଟ୍ସ ଯୋଉଠିକି ଏମିତିଆ ଡିଗ୍ରୀ ଆସେ। ହଁ, ତମେ ପୁରା ଠିକ ବୁଝୁଛ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ ର କଥାଟା ଖାଲି କୋର୍ଟ କହିକି ରଖିଦେଲେ, ବଟ୍ ତାର ବି ତ କାଲକୁଲେସନ ହେଇକି ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। କାରଣ ସବୁବେଳେ always ମାନେ ଏ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଫଲୋଜ ଏ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। କାରଣ ରୁଲ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ। ତମେ ଏଇ ମିନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଯିବ, ମତେ ମିନ୍ ପ୍ରଫିଟ ଦିଅ, କୋଉ କୋର୍ଟ ତମକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିକି ଦବ? ଦେଇପାରିବେ କି କେବେ? ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଇପାରିବେ କି? ବୁଝାଉଛି ନାଇଁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାମ୍। ହେଲା। ହୁଁ। ତ ତାକୁ ବୁଝ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ? ସିଏ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଟା କି ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ତା ମଝିରେ ପାସ୍ ହଉଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟାଇପର ସୁଟ୍, ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ମିଶିକିନା ଆସିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଗ୍ରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ପରେ, କାଲକୁଲେସନ ହେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଗ୍ରୀକୁ, ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଲେମ୍, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ତା ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଲେମ୍ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ପାର୍ଟଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଜିନିଷ ଏବେ?
yes ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଉ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ରହିଲା ଏଇ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ଟା ଆମେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଫାଇଲ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ହଁ କରିପାରିବ ଆରାମରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ତାହେଲେ ପାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଲି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ବି ହେବ? ହଁ କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କରିପାରିବ ହେଲା। ତମେ ତାର ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ବି କରିପାରିବ, ତମେ ତା ପାଇଁ ଅପିଲ ବି କରିପାରିବ। ଯିଏ ଆଗ୍ରି ପାର୍ଟି ହେଇଥିବ ହେଲା ସେ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ପଜେସନ ମିଳୁଛି ସେ କାହିଁ ଅପିଲ କରିବ? ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଘରର ପୋଜିସନ ଦରକାର, କୋର୍ଟ ମତେ ପୋଜିସନ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଅପିଲ କରିବ କି କେବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି? ନା ଏବେ ନା ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ବି ସୁଟ୍ ହୁଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ବି ସୁଟ୍ ହେଇପାରିବ ନା ଯୋଉଥିରେ ତିନିଟା ଯାକ ଆସିପାରିବ? କାହିଁ ଆସିବନି? ଯଦି କହିଲି ନା, ଯଦି ସୁଟ ର ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯଦି ଆଲାଉ କରୁଥିବ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ସୁଟ ରେ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିକ୍ରି ଆସିପାରିବ, ଯଦି ସୁଟ ର ନେଚର ଆଲାଉ କରୁଥିବ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ତ କିଛି କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ପ୍ରୋହିବିସନ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଣ୍ଡ ମନେ ରଖ, ସିପିସି ରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ପଲ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ସେତେ ବେଶୀ ଡିସ୍କ୍ରିସନ କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, ସିଭିଲରେ ଯେତିକି ଅଛି। ବହୁତ ହି କମ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କୋର୍ଟ କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତା ଛଡା 70% ପ୍ରୋସିଜିଓର ହଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ। ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଏତିକି କନଭିନ୍ସ କରିଦେଲ ଯେ ସୁଟ ର ନେଚର ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଜଷ୍ଟିସ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କି ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଲାଉଡ। ବୁଝିଲା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଡିକ୍ରି କୁ, ଯୋଉଟା କି ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ତମକୁ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି ଯେ ଏମିତିଆ ଟାଇପ ଅଫ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡିକ୍ରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡିମ୍ଡ ଡିକ୍ରି। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟାର ଲେଖିବାନି କି? अरे हाँ सॉरी, राइट डाउन राइट डाउन। is a kind of decree, तब लिखी दो, partly preliminary and partly final is a kind of decree यार किसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। सो ये जो जिनसा मु लिखुचे एटा दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, तो आकु तुमको एग्जांपल देकिना ही बुझाऊ पड़िबो। इवन तकवानी हे गला कि एमपीजेंट हे गला जोटा सीपीसी रो बहुत बड़ा बड़ा बही, से माने भी यार एग्जाम माने किछ एमती ये लिखी ना पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री रो कोन गोटे प्रॉपर डेफिनेशन हम। सो एटा मु जहा बुझी जे से हिसाब रे मु ए डेफिनेशन टा लिखछि, तो तुमको एग्जांपल देकिना ही बुझेबार अछि। तो मु जो एग्जांपल टा बुझेइली मु सेया को एठी एलाबोरेट करके लिखि दउछि, परे जेमति काहा को किछि प्रॉब्लम न हुए, पढिले तब माने आराम रे बुझी जिवो। पोसेशन so is this over? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍।
ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲି ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା କ୍ଲିୟର Yes, ma'am. ସୋ ଯେବେ ବି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ଏଇଟା ପଢିଦବ ତ ମନେ ପଡିଯିବ ଯାହା ଯାହା ବୁଝିଲ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡିମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସୋ ବେସିକାଲି ତମେ ପ୍ରୋସିଜୁରାଲି କୋଉଠି କୋର୍ଟରେ ଶୁଣିବନି ଯେ ଏବେ ଡିମ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଯାହାକୁ ଆମର କୁହା ହୁଏ ଭେଲ୍ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀକୁ କରିବା ପାଇଁକି ଡିମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସୋ ବେସିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ଫିକ୍ସନ for extending like the term of decree on any other broad areas ଯେମିତି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପୁଣି ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଓକେ ତ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆ ହେଇ ପାରିବନି ବିକଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଡ୍ ହବା ଦରକାର ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ କରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବଡିଜ ମାନେ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ କରନ୍ତି ତ ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନ କୁହାଇକି ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହା ହୁଏ ସୋ ଏଇଟା ବି ଟାଇପ ଅଫ ସେମିତିଆ ତ ଡିମ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କଣ ଯେମିତି କି ଧର ଆମର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ଯୋଉ ଅଛି ଆପେଲେଟ୍ ବଡିଜ ଅଛି କି ଆମର ଯୋଉ ସିଆଇଟି ରହିଲା ଓକେ ତ ଏମାନେ କଣ ସିଭିଲ କୋର୍ଟସ ନୁହନ୍ତି ତ ଏମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କିଛିଟା ଡିସିସନ ଦିଅନ୍ତି କିଛିଟା ରାଇଟ୍ସ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଡିଟରମାଇନ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଡିସିସନ କୁ କୁହାଯାଏ ଡିମ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ ଆମକୁ ଡିଗ୍ରୀର ଡେଫିନେସନ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ରେ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇବିଲିଟିଜ ଡିଟରମାଇନ ହେଇନି ସେଟା ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ଆଉ ସୁଟ୍ କଣ ସୁଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଲାଇକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ ଇନ୍ ଏ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ବାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ତ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରହିଲେ କି ଅଦର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଡିଟରମାଇନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ନ କୁହାଇକି କୁହା ହୁଏ କଣ ଡିମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଲା ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଆମର କହିପାରିବି ମୁଁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ହଉଛି ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ ପ୍ରପର୍ଟି ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟା କଣ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ରିମେଡି ଧର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମିତି ବୁଝଉଛି ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ହେଲା କାହା ଫେଭରରେ ଏ ର ଫେଭର ଅଫ ଏ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ହେଲା ସୋ ଏ କଣ କଲା ଏ ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କଲା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିକିନା ବି ଠୁ 1 लाख रुपीस ନେଇଗଲା ହେଲା ବଟ୍ ବି କଣ କଲା ସେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଆସିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଅପିଲ କଲା ଗୋଟେ ହାୟର କୋର୍ଟରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ କଲା କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀଟା ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ଏଟା ଭୁଲ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ଏ ବିଲକୁଲ ସରି ବି ବିଲକୁଲ ବି ଲାଏବଲ ନୁହେଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 1,00,000 ଟଙ୍କାଟା ଏ ବି ଠୁ ନେଇଛି ତାକୁ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବ ବୁଝି ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି Yes, ma'am. ହେଲା ତ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଯୋଉଟା ନେଇଛ ଧର ଅପିଲରେ ସେଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ତ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ସେ ଫେରେଇବ ବା ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇଥିବ ଯଦି ଫେରେଇବ ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତ ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଜ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡିମ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାହବନି ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ କଣ କୁହାହବ ଡିମ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲିକି କୁହାହବ କାରଣ ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟା ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କରିକିନା କରାହଉନି ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅପିଲ କରିବ ଆଣ୍ଡ ହାୟର କୋର୍ଟ କଣ କରିବେ ସେ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆମର ହେଇଗଲା ଯଦି ଜଣେ ପ୍ଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ସେ ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କୋର୍ଟ କଣ କରିବେ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ସୋ ରିଜେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ଲେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିମ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁ ନୁହେଁ କାରଣ ତା ଦେହରେ ରାଇଟ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଡିଟରମାଇନ ହେଇନି ରିଜେକ୍ଟ କାହିଁ ହେଇଗଲା କାରଣ ତମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ହେଲା ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ଡିମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝି ହଉଛି ଜିନିଷ Ma'am, ma'am, ma'am. ଆଉ ଥରେ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁଝ ଯେ ଡିମ୍ ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁ କୁହା ହୁଏ ଯୋଉ ଡିସିସନ କି ଡିଟରମିନେସନ ଡିଗ୍ରୀର ଡେଫିନେସନ କୁ ଫୁଲି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁନି ବଟ୍ that decision determined certain thing ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଡିମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଦଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ଫିକ୍ସନ ଦେଖ ତମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁ କଣ କୁହାହଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବଟ୍ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହାହଉଛି ଆମେ ସିନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓକେ
तो कहिबार रीजन से माने काहे ताले यूनिवर्सिटी नुहे हला एथि पई नुहे यूनिवर्सिटी रो जो डेफिनेशन अछि सेथरे क्लियरली मेंशन कराई छी यूनिवर्सिटी को किए एस्टैब्लिश करिवो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट हो किंबा स्टेट गवर्नमेंट हो से माने एस्टैब्लिश करिवो मो कथा बुझे होछि हला तो जदी गोटे यूनिवर्सिटी प्राइवेट बॉडी जणे मतलब इंस्टीट्यूट गोछ कंपनी हे गला किंबा लाइक किए भी गोटे पर्सन हे गला जमते किट जणे लोक ही से यूनिवर्सिटी ता बनी तो ताको यूनिवर्सिटी कुहाई परिबन ताको कोन कुहाबा डीम्ड यूनिवर्सिटी काहे कि ना दो इट इज एन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रा सबु जाक क्राइटेरिया को ये फुलफिल करूची किंतु यूनिवर्सिटी रो जो डेफिनेशन अछि ताधरे जो लेखा आइछि जे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हेतबा दरकार सेटा गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नुहे एटा बुझियला बुझियला जिंस Yes, ma'am. हाँ तो डिग्री और डीम्ड डिग्री भितर भी सेया हला डिफरेंस डीम्ड डिग्री होची those kind of determination which is not able to fulfill all the criteria or all the defining ingredients of degree जेमते कि मु एग्जांपल देली हमर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट प्लेंट कोन प्लेंटिफ रो राइट हला तो सेटा को कोर्ट का पाखरे पावर अछि जदि तादर किछि टेक्निकल एरर थिबो कि हम प्लेंटिफ कोर्ट फीस देई नथिबो कि फॉर ऑल अदर रीजंस अछि किछटा रीजंस अछि जोति पे कि ताको कम करा हबो रिजेक्ट करा ही जिवो हला तो जतले रिजेक्ट करा हबो ततले गोटे कोर्ट कर ऑर्डर आसीबो हला तो सेथि भी डिटरमाइन करा हबो जे ए जो लाइक कॉज ऑफ एक्शन आसी जे प्लेंटिफ जोटा नै कि ना आसी दैट वुड नॉट स्टैंड इन द आइज ऑफ लॉ फॉर सर्टेन रीजंस तो सेथि भी कोर्ट किछटा जिंस डिटरमाइन करूछंती ओके बट आमे ताको डिक्री कहि परिया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिक्री कुहा जाई परिबो कि ना काई कुहा अपनी कारण ये गोटिए इंग्रेडिएंट सैटिस्फाई करू नाही एडजुडिकेशन टिक इन ए सूट टिक बट कंक्लूसिव टिक बट फॉर्मल एक्सप्रेशन ठीक किंतु कोटा नहीं हां राइट्स एंड लायबिलिटी को डिटरमाइन करा जाई नाही हला टेक्निकल एरर पाइना कौन कराई कैंसल कराई सॉरी रिजेक्ट कराई बुझे जिनस तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को आमे कौन कहबा डीम्ड डिक्री सो जो डीम्ड जिनस डिक्री आगे लगा है दिस इज ओनली ए स्टैट्यूटरी फिक्शन हला एमती किछि जिनस एग्जिस्ट करे ना इट इज ओनली स्टैट्यूटरी फिक्शन सो ए स्टैट्यूटरी फिक्शन को काहे के क्रिएट करा है टू एक्सटेंड द लाइक पेरिफेरी और टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ डिक्री to some other areas बुझेला which is not expressly termed as decree but आमे deemed decree रो statutory fiction create करी कि ना decree रो जो areas अछि scope अछि ताको extend कर परिया बुझेला जिंस Yes, ओके ma'am. सेमती restitution काहे की decree नुहे restitution which means restoration of property और money काहे की decree नुहे एटा भी adjudication हाँ एटा किंतु सूट रे होउनी एटा अपील रे होउछ हला म डिक्री रा क्लियर कट लाइक लिखा आइछि जे तमे आको सूट रे करिया दरकार बुझौ जे जनसा तेनु सो ऑल दीस थिंग्स आर रिगार्डेड एज डीम्ड डिक्री बुझेला डेफिनेशन Yes, ma'am. एनी मोर डाउट ठीक अछि लेख यदि डाउट आसुची भी काहाको पचारो
ତାପରେ ଡିମ୍ ଡିକ୍ରିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ପଢିବାର ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ସିଆଇଟି ଭର୍ସେସ୍ ବମ୍ବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ। ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଡିମ୍ ଡିକ୍ରି। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଫିକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହଉଛି, ଏରିଆକୁ ୱାଇଡେନ୍ କରାହଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଇଟ୍ସ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ। ସୋ ଏଥିରେ କୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ କରିଥିଲେ कि ये जो डीम डिक्री इट इज ए लेजिस्लेटिव भेल। ओके, एंड ये जो वर्ड टा क्रिएट कराइछि इट इज क्रिएटेड टू पुट a relation to a person or a thing, and through that status it implies that the legislature after due consideration conferred a particular status on a thing or a person। ओके, तो जदि गोटे पर्टिकुलर थिंग हो कि पर्सन हो, एते हम डिक्री विषय कथा हो, बट डीम्ड वर्ड को एठी एक्सप्लेन कराइतला जदि गोटे पर्टिकुलर पर्सन हैला कि थिंग हैला कि हमर डिक्री भी हैला, जदि गोटे क्राइटेरिया मिस करिकि गोटे प्रॉपर बॉक्स भितरे एंटर करूनी तो आमे एरिया को टिके वाइडन करिकि ताको ता भितरे एंटर करेबा। सो दिस इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ डीम्ड डिक्री। बुझियला जिंस? Yes, ma'am. Write down CIT versus Bombay Trust Corporation। Ma'am, such particular status. Such status. So in case of decree, the status deemed used to widen the scope of decree। ओके, सो टाइम हेलानी क्लास वाइंड अप करिया, बट आउ गोटे छोटिया पोर्शन अछि ଗୋଟେ सेटा। ମ୍ୟାମ୍, हाँ को ବଟ୍ ଏଇଠି କିନା ତ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କଥା କହିଛ, କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ରୀ ତ ସବୁବେଳେ କୋର୍ଟ ଦିଏ ନା। हाँ, बट जो लॉज फ्रेम किए करछन्ते, स्टेटस फ्रेम किए करन्ते, सेटा तो लेजिस्लेचर करन्ते ना, लॉ बनान्ते किए लेजिस्लेचर बनान्ते ना, तो ई कॉन्सेप्ट पे लेजिस्लेचर ही माने बट ब्रिंग आउट ଯେତେବେଳେ करछन। हाँ ଡିକ୍ରୀଟା ଦେବେ ତ ଲ ବେସ୍ଡ କରିକି ତ ଡିକ୍ରୀଟା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଡିକ୍ରୀ ଦେଲେ, ଯଦି ଡିମ୍ ଡିକ୍ରୀ ଦେଲେ, हाँ, ତ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରୁଛୁ? मैं बुझी पाउना जिंस। हमर ऑर्गन्स जो अछन्ती, कोर्ट रो काम कोन?
ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ଓକେ yes ma'am. ତ କୋର୍ଟ କେବେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣିପାରିବେ କି ତମେ ସେ କଥା କହିପାରିବ ଜୁଡିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ ସେଟା କେବଳ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ନୂଆ ଲ ବନେଇ ପାରିବେ ହେଲା through judicial activism ହଁ ନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଇନ୍ Yes ma'am. ଲାଇକ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଟ୍ ଯୋଉ ଅଦର କୋର୍ଟସ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି କି ଲ ବନେଇବାର କି ଏମିତିଆ କନସେପ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବାର କି ଯୋଉ ଆମର ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା କଣ କୋର୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି କି ତାକୁ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଲ ମେକର ବନେଇଛନ୍ତି ସୋ ଲ ମେକର କିଏ Yes ma'am. Legislature. ବୁଝିହେଲା Legislature. ଲେଜିସ୍ଲେଚର ହେଲା ତ ଏଠି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଡିମ୍ଡ ଏଟା କେବଳ ଯେ ଡିକ୍ରି ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ ହୁଏ ସେଟା ତ ନୁହେଁ ନା এটা ବହୁତ ଅଲଗା ସେନ୍ସରେ ବି ୟୁଜ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେମିତି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ଏଟା ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି ବୁଝେଇଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିବାର ରିଜନ ହଉଛି କଣ ଯେ ତମେ ଏଇଆ ବୁଝ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟର୍ମଟା ଲରେ କ୍ରିଏଟ କାଇଁ କରାହେଇଛି ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଟିକେ ନ୍ୟାରୋ ଥିବ ସେ ଏରିଆକୁ ୱାଇଡେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ଟର୍ମଟା ୟୁଜ କରାହୁଏ ହେଲା ତ ସେମିତି ଡିକ୍ରି ସେନ୍ସରେ ବି ଯଦି କେତେଟା ଡିଟର୍ମିନେସନ ଡିକ୍ରିର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନି ତ ଡିମ୍ ଡିକ୍ରି ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ସେ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ବ୍ରଡେନ୍ କରିଦେବା ୱାଇଡେନ୍ କରିଦେବା ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଡିମ୍ ଡିକ୍ରି ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା Yes ma'am. ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋର୍ସନ ଅଛି ଡିକ୍ରିର ଖାଲି ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ସରେଇବା ଆଣ୍ଡ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ସୋ ତାହେଲେ କୋଉ ଗୁଡାକ ଡିକ୍ରି ନୁହେଁ which are not a decree ସୋ ଏତେ କଥା ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଲେ ଯୋଉଟା କି ଡିକ୍ରି ସୋ କୋଉଟା ଡିକ୍ରି ନୁହେଁ ଓକେ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇଟା ସେକ୍ସନ 2 ସବସେକ୍ସନ 2 ରେ Ma'am, ଲେଖା है ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରୁଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ କି ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଲା ବୋଲି। ହଁ ସେଇ ସବସେକ୍ସନ 2 ରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେନସନ କରାହେଇଛି ହେଲା ପୁରା ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ସେଠି ତମେ ପାଇଯିବ ସେଠି ମେନସନ କରାହେଇଛି କୋଉଟା ଡିକ୍ରି ନୁହେଁ ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ମେନସନ କରାହେଇଛି ସେକ୍ସନ 2 ସବସେକ୍ସନ 2 ରେ କୋଉଟା ଡିକ୍ରି ନୁହେଁ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଛି dismissal of a suit for default dismissal of a suit for default আচ্ছা এই ডিফল্টটা কোন ওকে ହେଲା ଡିକ୍ରି ଯଦି ତମେ ପଢୁଛ ପୁରା ତମକୁ ଅଧା ସିପିସି ସେଇଠି ହିଁ ସରିଯାଏ ସୋ ଡିଫଲ୍ଟ ମାନେ କଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୁଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛ ଆଜ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ତ ସେଥିରେ କେତେଟା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡେ ଯେମିତିକି ତମକୁ ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ କୋର୍ଟ ଫି ଦବାକୁ ପଡିବ ଅଦର କିଛି କଷ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ତମକୁ କୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ତମକୁ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁନି ସେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ ହଉ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲିକେବଲ ଧର ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ କୁହାହେଇଛି କି ତମେ ଆସିକିନା ଏଇ ତାରିଖରେ ଆପିୟର କରିବ ତାକୁ ବି ଆପିୟର କରିବା ଦରକାର ଯଦି ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ ଉପରେ ବେଶୀ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ଯେ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତିକି କହିଲି କଷ୍ଟ କଥା କହିଲି କୋର୍ଟ ଫି କଥା କହିଲି ଆପିୟର କରିବା କଥା କହିଲି ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ ବା ପାର୍ଟି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସୁଟକୁ କଣ କରାଯିବ ଡିସମିସ୍ କରିଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଡିସମିସାଲ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଡିସମିସାଲ ଫର ଡିଫଲ୍ଟ ହେଲା ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଟକୁ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଏ ଫର ଡିଫଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଡିକ୍ରି ବୁଝିହେଲା Yes ma'am. Yes, ma'am. ହେଲା ସେକେଣ୍ଡଲି କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଡର ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ dismissal of a suit ଆଉ rejection of plaint difference? ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଏଇଆ ରିଜେକ୍ସନ ପ୍ଲେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ସନ ହୁଏ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଣ୍ଟ ନେଇକି ଦେଇପାରିବ ଆଉ ପ୍ଲେଣ୍ଟର ରିଜେକ୍ସନ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ନା ଯେ ତମେ ଖାଲି କୋର୍ଟ ଫିସ୍ ଦେଇନ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ତମ କ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡାକ ପ୍ରପରଲି ମେନସନ ନ କରାହେଇଛି ତମ କ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡାକ ଯଦି ଭେଗ୍ କ୍ଲେମ୍ସ ତମେ ଦେଇଛ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ କ୍ଲେମ୍ ତମେ ଦେଇଛ କୋର୍ଟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ତମକୁ କହିବେ ଯେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆଣିକିନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର ବୁଝିଲା ଜିନିଷ ହେଲା ତା ଦେହରେ ସୁଟ୍ ଡିସମିସ୍ Yes ma'am. ହେଇନଥାଏ ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ତମକୁ ଦିଆହେଲା କି ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଲା ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆଉ ଇଭେନ୍ ରିଜେକ୍ସନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯଦି ତମେ ପ୍ରପର କୋର୍ଟରେ ବି ପ୍ଲେଣ୍ଟ ନ କରିଥାଅ ହେଲା ଧର ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି କଟକରେ ଅଛି ତ ମୁଁ କୋଉଠି ସୁଟ୍ ଫାଇଲ କରିବା କଥା କଟକ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ କରିଛି ସିଏ ମୋ ପ୍ଲେଣ୍ଟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ହେଲା ଆଉ ମତେ କହିବେ ତମେ ଯାଇକି ତମ ଯୋଉ ପ୍ରପର ଫୋରମ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଯାଇକି ତମେ ଫାଇଲ କର ବୁଝିହଉଛି ତମେ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ ତଥାପି ମାନେ ଦରକାର ମେଣ୍ଟେନେବିଲିଟି କଥା ଯୋଉଟା ହଁ ମାନେ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ପାଖେ ମୋର ପାୱାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେମିତି ରଖିବି ମୁଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝେଇବି କି ତମେ ଯାଇକି ଏଇ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଅ ସିଏ ତମର ହେଲ୍ପ କରିବେ ହେଲା
बट डिसमिसल सूट कौन तमे ठीक कोर्ट पाखे माने प्लेंट देइच बट तुमको जो जो जिनस करिया कथा सूट इंस्टीट्यूट कला परे तमे सेटा को मानुना फॉर एग्जांपल गोटे सूट हैला ए वर्सेस बी तो गोटे तारीख डिसाइड करा गला 15th जनवरी 2025 दी जन जाक पार्टी आसिक से दिन कोर्ट रे अपियर करिवे फॉर द फर्स्ट टाइम हैला का बी आसिला ए आसिला तो बी प्रेजेंट रहिला ए सेटी एब्सेंट रहिला कोर्ट कौन करिवे सूट को डिसमिस कर देबे फॉर डिफॉल्ट कार डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ बुझियो जिंस यस मैम यस मैम हैला डिफरेंस कोन बुझियला एबे माने तम सूट टा पूरा पूरी डिसमिस हे गला ता पई तमे कोन तापरे मैं करबो आउथरे फाइल नहीं पारबो हाँ सूट फाइल कर परबो नले से जो डिसमिस हेछि ताकू भी तमे चैलेंज कर परबो आगु को पढिबा जतले से ऑर्डर 9 आसीबो सेतले पढिबा एबे टिके तुमको सब कथा कहले गोटे जगह रे क्लमजी हबो तो एबे अल्प जिंस जाण जतले जो जिंस आसीबो पूरा डिटेल पढी ता पई जमा टेंशन न तापर हैला कोन एटा होछि डिक्री नुहे सेकंड होछि कोन अपीलेबल ऑर्डर गुडा का डिक्री नुहे ता माने एटी क्लियरली कहला जो गुडा ऑर्डर हेतिबो सी डिक्री नुहे तो ऑर्डर कोन ऑर्डर रे भी डेफिनेशन अछि नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा व्हाट इज ऑर्डर तो आ गोटे जिंस मन रखति क्लियरली मेंशन कला जे अपीलेबल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्री सॉरी अपीलेबल orders okay so this is all about decree so आज क्लास में जहाँ जहाँ डिस्कस कले एवरीथिंग कम्स अंडर डिक्री एंड लास्ट एंड करिया आगुर गोटे छोटिया डेफिनेशन पूरा गोटे वन लाइनर डेफिनेशन ओके बेसी टाइम मु नेबिनी सो नेक्स्ट डेफिनेशन होची सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सो डेफिनेशन कोन डिक्री होल्डर काली मु एक टर्म बारंबार कहउतली डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर तो आज तमे खाली गोटे टर्म जानो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 डेफिनेशन दोची कार डिक्री होल्डर अच्छा तो किए डिक्री होल्डर दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपको भी मन रखिबो आ जदी तमरा क्वेश्चन आसीची एग्जाम रे डिक्री रिलेटेड डिक्री होल्डर रा डेफिनेशन सेडी लिखि कि नाही आसी एंड डिक्री होल्डर किए डिक्री होल्डर इज अ पर्सन ऑन हुज फेवर डिक्री इज बीइंग पास्ड माने हमें बेसिकली कहि परियो जे विनिंग पार्टी थाए जहा फेवर रे डिक्री आसे जहाँ पेपर रे हमरो कोर्ट जहाँ कथा रे बेसी सैटिस्फाई हुंती जहाँ को डिक्री दियंती जहाँ पेपर रे डिक्री पास करंती सी होची डिक्री होल्डर एंड प्लस हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द डिक्री जो लोक डिक्री एग्जीक्यूट कर परबो सी भी डिक्री होल्डर तो ये जो सेकंड लाइन टा ए सेकंड लाइन टा टिके वेरिएशंस अछि फर्स्ट लाइन टा तुमे बुझी गलो दैट यस मैम a person on whose favor decree is being passed. Okay. The second point है that or who is going to execute the decree. Okay. या माने कौन एटा एटा भी मते भी एथिरे पचारथिले भाई भाई पचारथिले जे माने कौन तो मन रख हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द डिक्री माने नुहे जे जो पर्सन फेवर रे डिक्री पास कराइछ बेले बेले जो पर्सन एगेंस्ट रे जो सॉरी फेवर रे डिक्री पास कराइछ सब बेले सेही लोक डिक्री एग्जीक्यूट करे जेमति कि जने डिक्री होल्डर डेथ हे गला तो जो लाइक क्लेम ता फेवर रे जो डिक्री टा पास कराई ताकू के एग्जीक्यूट करिवो तापरे ता लीगल एयर माने एग्जीक्यूट करिवे तो से माने हे जिवे डिक्री होल्डर बुझे होची जिंस यस मैम बेले बेले कौन हुए लोक माने डिक्री को ट्रांसफर भी कर दियंती धर मुडे एग्जांपल दोची मते तुमको धर आद्यासा को 1 लाख रुपीस मते पे करियार अछि ओके तो मु गोटे लाख टंका रा डिक्री पाइली मु कौन करिवे मु जो लाख टंका डिक्री पाइछि सेटा आद्यासा को ट्रांसफर कर देबी एटा भी लीगली प्रोविजन अछि एटा माने इलीगल नुहे एटा भी लीगली मु ट्रांसफर कर देबी आद्यासा को तो वर्तमान आद्यासा को मु जो लाख टंका दबा कथा सेटा मु आउ डायरेक्टली देबिनी आद्यासा से डिक्री एग्जीक्यूट करिके ना से 1 लाख रुपीस टा पाइजिबो तो आद्यासा सेतले हेजिबो कोन डिक्री होल्डर दो आद्यासा फेवर रे से लाख टंका पास करा हेनी डिक्री पास करा हेनी 1 लाख रुपीस रा बट वर्तमान मु आद्यासा को डिक्री होल्डर बनै देली बिकॉज़ मु जो डिक्रीटा ताको ट्रांसफर कर देली तो आद्यासा भी डिक्री होल्डर हे गला बुझेला जिंस
तेणु फर्स्ट हूँ डिग्री होल्डर किए जहाँ फेवर डिग्री पास कराब सेकेंड हूँ जो लोग डिग्री एग्जीक्यूट करने एलिजिबल ताकू भी आम डिग्री होल्डर कहीपर एंड केबे भी ए मिसकनसेप्शन माइंड रे रखिबनी जे जहाँ फेवर रे केवल डिग्री पास कराइथिबो सेही लोक ही डिग्री एग्जीक्यूट कर परिबो क्रिमिनल केस भलिया एठी जिंस नुए हैला क्रिमिनल केस रे जहाँ को पनिशमेंट दिया आइथिबो ताकू ही पनिशमेंट को अंडरगो करिया को पड़िबो जब से लोक मरी जाउछि सेठी सरला जिंस तार पुआ किंबा तार डिसेंडेंट्स माने जाइकी जेल रे रहिबेनी कोरिया भलिया सिस्टम हमर इंडिया रे नुए किंतु सिविल रे कोन जदि तुमको किसी बेनिफिट मिलुची एंड तुम से बेनिफिट टाको एक्जीक्यूट करि पारुना तुम लीगल एयर माने भी सेटा को एक्जीक्यूट करि परिवे किंबा तुम जदि सेटा को काहा को ट्रांसफर करछो से लोक भी एक्जीक्यूट करि परिवे बुझियला Yes, ma'am. ओके सो Yes, दिस ma'am. इज ऑल अबाउट डिग्री ओके तो मु भाबितले जे जजमेंट और ऑर्डर भी पढेबी नो प्रॉब्लम काली हमें से जिनसटा पढिबा किसी टेंशन नहीं ओके सो नोट्स तुमको ऑलरेडी मु देई देछि पूरा तीन जगह क्लास रे बट मते लागुनी एते कि जिनस हम तीन जगह क्लास सरी परे किसी प्रॉब्लम नहीं क्लास लाइक पढिले किसी प्रॉब्लम नहीं बट तम मानकर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहबा दरकार ओके सो आउ कार किसी डाउट अछि नेक्स्ट क्लास रे टिके कोड और लॉ भितर डिफरेंस करै देबे कोड और लॉ भीतर डिफरेंस बुझे दे ठीक अछि मु नेक्स्ट क्लास एटा बुझे देबे ओके ठीक अछि क्लास तले पे वाइंड अप करिया ऑलरेडी बहुत टाइम हो गला ओके थैंक यू बाय गुड नाइट थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, ma'am.